कानून का काम है सबको सुरक्षित रखना, लेकिन अगर कोई उसे कमजोर समझने की गलती करेगा तो जवाब भी कानून के दायरे में ही मिलेगा। क्या कानून सिर्फ देखने और सुनने के लिए बना है या उसे भी अपना हक लेना आता है? जी हाँ, संभल के सीईओ अनुज चौधरी की कहानी इस वक्त हर जगह छाई हुई है। कोई उन्हें बहादुर अफसर बता रहा है, कोई उनके बयान पर सवाल उठा रहा है। क्या उपद्रवियों के आगे कानून बेबस रहेगा या फिर वो भी आत्मरक्षा का अधिकार रखते हैं? क्या ये सच में कानून की शक्ति है या फिर राजनीति की चाल? हमने भी सोचा कि आखिर अनुज चौधरी का नाम इन दिन सुर्खियों में क्यों है। तमाम रिसर्च और तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले को समझने के लिए एक वीडियो तो उनके ऊपर बनता है। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे पुलिस अफसर की है जिसने न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ मोर्चा संभाला है बल्कि युवाओं के लिए हीरो भी बन गए हैं। संभल के सीईओ अनुज चौधरी, जिनका नाम इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर राजनीति की गलियारों तक हर जगह छाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि एक पुलिस अधिकारी की न सिर्फ जय जयकार हो रही है बल्कि सियासत भी उनके इर्द गिर्द घूमने लगी है। आखिर क्या वजह है कि उनके एक्शन को कुछ लोग चिंगम बता रहे हैं, कुछ इसे सत्ता का घमंड कह रहे हैं? क्या वो सच में जनता के हीरो बन चुके हैं या फिर किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हो रहे हैं? आइए इस पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर समझते हैं और जानते हैं कि सीईओ अनुज चौधरी की कहानी क्या कहती है। संभल का माहौल पहले से ही संवेदनशील था। शाही जमा मस्जिद में मंदिर होने के दावे ने विवाद को जन्म दिया। जब हिंसा भड़की तो एक नाम अचानक सुर्खियों में आया। वो नाम था सीईओ अनुज चौधरी का। जब दंगाइयों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उन्होंने निडरता से कहा, क्या पुलिस वाले सिर्फ मरने के लिए होते हैं? हमें भी आत्मरक्षा का अधिकार है। जाहिल मारेंगे और हम तमाशा देखेंगे, ये नहीं हो सकता। उनका ये बयान सुनकर जहां जनता तालियां बजा रही थी, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी करने लगे। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या अनुज चौधरी वास्तव में जनता के हीरो हैं या फिर किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा बन रहे हैं? उनका एक और बयान फिर चर्चा में आ गया। साल में 52 बार जुम्मा आता है, लेकिन होली सिर्फ एक दिन की है। जिसे रंग से दिक्कत है वो नमाज घर में पढ़ ले। इस बयान ने जैसे आग में घी डाल दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का समर्थन किया, लेकिन विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, हमारी सरकार आएगी तो इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये अनुज चौधरी सच में कानून की रक्षा कर रहे थे या फिर उनका बयान किसी बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा था? वहीं जनता के भी पॉपुलर हुए अनुज चौधरी। अब जरा जनता का मूड भी देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर #I stand with अनुज चौधरी ट्रेंड करने लगा। बच्चे उनके पैर छू रहे हैं, युवा उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। वहीं होली में उन्हें गुलाल और फूलों से भर दिया गया। लोग उन्हें एक सख्त और निडर पुलिस अधिकारी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ वो युवाओं के आइकन बन चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ धार्मिक संगठनों ने कहा है कि अगर संभल में कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार अनुज चौधरी ही होंगे। अब आप ही बताइए, जो कानून की रक्षा कर रहा है उसे ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? क्या राजनीति अनुज चौधरी के खिलाफ हो रही है? सवाल उठता है कि जब एक पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी निभा रहा है पर राजनीतिक हमले क्यों हो रहे हैं? क्या सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे एक मुद्दा बना रहे हैं या फिर कोई और ही सच्चाई है?
वहीं अगर बीजेपी के स्टैंड की बात करें, योगी सरकार पूरी तरह उनके समर्थन में है। सपा का आरोप है अनुज चौधरी सांप्रदायिक तनाव भड़का रहे हैं। वहीं जनता की राय है अधिकतर लोग उन्हें नायक मान रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में क्या अनुज चौधरी का यह विवाद किसी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या फिर उनके कैरियर पर ही असर डालेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अनुज चौधरी को संभल में ही रहने दिया जाएगा या फिर जल्द ही का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर वो वहां से हटाए जाते हैं तो क्या सरकार दबाव में आ रही है? अगर उन्हें प्रमोशन मिलता है तो क्या ये जनता जीत होगी? ये सारे सवाल जल्द ही साफ हो जाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, संभल के सीओ अनुज चौधरी अब सिर्फ एक पुलिस अफसर ही नहीं रहे बल्कि एक आइकन बन चुके हैं। सीओ अनुज चौधरी की कहानी क्या कहती है? तो आखिर अनुज चौधरी हीरो हैं या विलेन? क्या उन्होंने सही किया या उनका बयान अनुशासन के खिलाफ था? हमारे हिसाब से अगर कोई पुलिस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सख्ती दिखाता है और जनता के बीच उसकी इज्जत बढ़ती है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर राजनीति इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे तो मामला गंभीर हो सकता है। अब आप बताइए, क्या अनुज चौधरी को जनता का हीरो मानना चाहिए या फिर उनका बयान कानून व्यवस्था के खिलाफ था? क्या सरकार को उन्हें समर्थन देना चाहिए या फिर उन पर एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल राष्ट्र की रौनक सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।